ये दादी, ये देखिए, ये डायमंड इयररिंग्स है। इसका एक डायमंड 6 कैरेट से भी ज्यादा का है। मैंने जैसे ये इयररिंग्स देखे तो मुझे लगा कि इसके हकदार सिर्फ आप हो सकती हैं। थैंक यू सो मच कनक, मुझे ये बहुत पसंद आया। प्लीज चुप हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। दादी, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक लास्ट गिफ्ट है। शहर की सबसे लग्जूरियस बिल्डिंग रुद्रा पार्क के टॉप फ्लोर के पेंट हाउस का, ये उसकी चाबी। तो गॉड, ये पेंट हाउस अगर कोई मुझे दे दे तो मैं बिना सोचे समझे उससे अभी इसी वक्त शादी कर दूंगा। ये पेंट हाउस सबसे लग्जरियस है। दादी, आई होप कि आपको ये सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर करण हाँ कह दे तो मेरी फैमिली चौहान के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहिए। आई एम सो सॉरी दादी, बट खनक से मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ माही से। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पर मुझे नहीं लगता कि राजपूत को चौहान के साथ बिजनेस करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है, वरना वो ये ऐसा पेंट हाउस मिसेस चौहान को कभी गिफ्ट नहीं करती। अच्छा, तो तुम्हें 20 करोड़ का पेंट हाउस बेकार लग रहा है? वो पेंट हाउस शहर के सबसे अच्छे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है और तुम जैसी लड़की उसके आसपास भी नहीं भटक सकती। कुछ भी बोल रही है ये लड़की। वो पेंट हाउस उस बिल्डिंग के सबसे हाईएस्ट फ्लोर पर है। जितना मुझे पता है उस बिल्डिंग में 99 और 100 फ्लोर तक पेंट हाउस है और उसकी कीमत कुछ 70 करोड़ रुपीस है। तो क्या तुम श्योर हो ना कि ये सी टॉप फ्लोर की पेंट हाउस की चाबी है? इंडियन गवर्नमेंट के डिटेल्स इतने अच्छे से कैसे जानते? बोलो कनक, क्या तुम श्योर हो? हाँ, ये सच है कि ये टॉप फ्लोर के पेंट हाउस की चाबी नहीं है। जब तक मैं वहाँ पेंट हाउस खरीदने पहुंची तब तक सारे टॉप फ्लोर के पेंट हाउस बिक चुके थे। So what? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? माही प्लीज चुप हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मौजूद लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत। तुम बेकार में परेशान हो रहा, बस 5 मिनट रुक जाओ और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सारी चीजें बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस वजह से तुम इतना उड़ रही हो? मिस्टर देशमुख के आने का टाइम हो चुका है। क्या हुआ? अब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? अब चुपचाप क्यों खड़ी हो? अगर किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती ना तो निकल जाओ यहाँ से। खनक, तमीज से, वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो करण प्लीज। करण, बंद करो ये सब ड्रामा। सॉरी दादी, माही मेरी बीवी है और माही के खिलाफ मैं बदतमीजी का एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना कोई तुमसे सीखे। करण, तुम इतने भी अमीर नहीं हो जितना खुद को समझते हो। सो बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करो। इंडियन गराज की ये जींस फिलहाल मेरी फेवरेट जींस है बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन। देशमुख है ओबरॉय इंडस्ट्रीज की चेयरमैन। इन्हें देखकर तो लगता है कि इस पार्टी में ओबरॉयज भी आने वाले हैं। वो लोग इस शहर के सबसे अमीर लोग हैं। ये है नेचुरल रेड डायमंड। ओह गॉड, ये तो बहुत ही बेशकीमती हीरा है। ऐसा हीरा तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास भी नहीं था। और ये है दुनिया के सबसे बेस्ट पेंटर R.K. वर्मा के खुद की बनाई हुई सबसे पुरानी पेंटिंग। R.K. वर्मा जी। खरीदना तो छोड़ो, लोग उसे देखने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। और ये है रुद्रा पार्क के रियल टॉप फ्लोर पर बने द मोस्ट लग्जूरियस पेंट हाउसेस की चाबी। ओह गॉड, ये हुआ ना असली गिफ्ट। मैं तो इस विला की असली कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता।
लेकिन माही इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कैसे अफोर्ड कर सकती है? माही, क्या तुमने मुझसे अपनी पहचान के बारे में झूठ कहा था? इंडियन गराज की ये जींस फिलहाल मेरी फेवरेट जींस है बिकॉज तुम्हारे लिए ही थे। शिवेन, लेकिन माही ये सब कैसे अफोर्ड कर सकती है? मैं खुद नहीं जानता नैना, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, ये जितना जमीन से बाहर है ना, उतना ही जमीन के अंदर भी है। मुझे इसका असली चेहरा पता लगाना ही पड़ेगा। मिस्टर देशमुख, इन सब गिफ्ट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। हमें आपसे ये सब गिफ्ट्स मिला, हमारी इज्जत और बढ़ गई है। मिसेस चौहान, मिस्टर ओब्रायन ने अपनी बेटी के लिए डेट नाइट ऑर्गेनाइज की है और उसके लिए उन्होंने करण सिंह चौहान को इनवाइट किया है। ओह गॉड, ये डैड भी ना मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। डेट नाइट? एक मिनट मिस्टर देशमुख, ये सारे गिफ्ट मिस्टर ओबरॉय की तरफ से हैं या माही की तरफ से? ये गिफ्ट तो मिस्टर देशमुख, मैं इन सबको अभी कुछ बताना नहीं चाहती, बात को समझिए मिस्टर देशमुख। मुझे काफी ज्यादा awkward फील हो रहा है। क्या ये फिर से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही है? मिस्टर देशमुख, इस डेट नाइट में मैं भी जा सकता हूँ जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे? जाना तो मैं भी चाहता हूँ स्टेट पार्टी में, पर कैसे? यस मिस्टर अमन, आप आ तो सकते हो, पर फिलहाल आपके लिए मेरे पास इनविटेशन नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब ऐसे कैसे? अमन, माइंड योर मैनर्स। मिस्टर देशमुख, इन सब गिफ्ट्स के लिए थैंक यू वंस अगेन। जिस डेट पार्टी का इनविटेशन मिला है उसके सामने गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। अब डेट पार्टी का इनविटेशन मिलना कोई बड़ी बात है क्या? एक नंबर का बेवकूफ है तुम। इस इनविटेशन का सीधा मतलब ये है कि मिस ओबरॉय को करण पसंद है और अगर उनकी शादी हो गई तो करण सिंह चौहान ओबरॉय फैमिली का दामाद बन जाएगा और फिर उसके बाद करण उस फैमिली का सबसे पावरफुल इंसान हो जाएगा। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, ये इनविटेशन और गिफ्ट्स तो मिस्टर ओबराय और मिस ओबराय की तरफ से हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और एक बार फिर से इस लड़की ने हम सबको बेवकूफ बनाया। तुम अब तक एक्टिंग कर रही थी ना, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा और ये गिफ्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस चौहान, आपने सुना नहीं मिस्टर देशमुख ने अभी अभी क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि ये गिफ्ट मिस्टर ओबरॉय की तरफ से और उनकी बेटी मिस ओबरॉय की तरफ से। उन्होंने तो एक बार पलट के माही की तरफ देखा भी नहीं। अगर उन्हें पता होता कि करण शादीशुदा है तो वो ये इनविटेशन करण को क्यों भेजते? मिस राजपूत, सच तो ये है कि इस माही की कोई औकात नहीं है और ना ही इसका मिस्टर देशमुख के साथ कोई लेना देना है। ये तो बस एक मामूली सी शेफ है। मिस्टर देशमुख एक रेप्यूटेड इंसान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ओबराय होने की, एक्टिंग करके उनका नाम खराब करने की? शिवेन और नैना, थैंक यू सो मच इस लड़की का पर्दाफाश करने के लिए, वरना इसने तो आज सॉलिड प्लान बना ही लिया था मुझे बेवकूफ बनाने का। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई मिस राजपूत। देखो कनक, मेरी और करण की शादी हो चुकी है और इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और शायद तुम भूल रही हो कि मिस ओबरॉय भी करण को पसंद करती है और जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी।
मैं क्या करूंगी ये बात तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। करण, अपनी बीवी को याद दिला देना कि उसकी औकात मिस ओबरॉय के सामने तो कौड़ी की भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे और मिस ओबरॉय के साथ होने वाले तमाशे को पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करूंगी। गार्ड, चलो। चलो माही, हम भी घर चलते हैं। करण, अगर तुम मुझे आज भी अपनी दादी मानते हो तो तुम इस लड़की को डिवोर्स दोगे और डेट पार्टी पे जरूर जाओगे। देखिए दादी, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन माही मेरी बीवी है, मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता और मुझे पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। करण, तुमने ऑलरेडी कनक को नाराज किया है और ऐसा करके तुम हमारे दुश्मन और बढ़ा रहे हो। एंड यू नो व्हाट, राजपूत फैमिली अब हमसे पार्टनरशिप तोड़ देगी और ऐसा और भी लोग कर सकते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। अमन सच बोल रहा है। क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर ही मानोगे? दादी, मैं इस कंट्री की टॉप सिटीज में अपने होटल की चेन खोलने का प्लान कर रहा हूँ। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, और यही नहीं, इसमें ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारी पूरी मदद करेंगे। ओबरॉय ग्रुप्स की मालकिन है मिस ओबरॉय, और वो आज हमारी पार्टी में भी नहीं आई। इससे साफ जाहिर है कि वो हमसे नाराज है। फिर वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? क्योंकि मैंने अपने रेस्टोरेंट्स की चेन के लिए इस दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ विकास खन्ना को इनवाइट कर दिया है, और मिस्टर देशमुख भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम मिस्टर देशमुख को इस बिजनेस के लिए मना लेते हो तो मैं तुम्हारी शादी में इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ दादी, मैं मिस्टर देशमुख को कन्विंस कर लूंगा। दादी, अगर करण उस डेट पार्टी में नहीं जाना चाहता तो वो इनविटेशन कार्ड आप मुझे क्यों नहीं दे देती हैं? मैं चला जाता हूँ। अमन, इनविटेशन कार्ड तुम्हारे नाम से नहीं आया है, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। और वैसे भी मिस ओबरॉय तुम्हारे टाइप की नहीं है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी दादी तुम्हें अच्छे से जानती है। उनको जाके गेट पे रिसीव करोगी और उन्हें बिल्कुल घर के जैसा महसूस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तुम दोनों इस बात का ख्याल रखोगी कि यहाँ पर हर चीज परफेक्ट हो और सारे स्टाफ की ड्रेस साफ सुथरी हो। किसी को और कुछ पूछना बाकी है? नो सर। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हैं? जाओ, लग जाओ काम पे। एक बात और, मिस ओबराय को अगर हमारे यहाँ इस होटल में अच्छा लगेगा तो हमारा होटल वर्ल्ड के बेस्ट होटल में गिना जाएगा। इज दैट क्लियर? जाओ, लग जाओ काम पे।